हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जो प्राइस एंड कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें समझना है सबसे पहले कि कभी भी अगर आपका खर्च समान दिया गया हो, खर्च यदि समान कहा है तो कीमत व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत के। यानी जो भी कीमत होगी वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 120 रुपए खर्च करता है और उसे चीनी का भाव 10 रुपए है। जैसे मान लो चीनी खरीदता है 120 रुपए में और चीनी का भाव जो है वो 10 रुपए प्रति केजी है, तो वो शुरुआत में 12 केजी चीनी खरीद सकता है। लेकिन अगर यही भाव पलट जाए, यही भाव परिवर्तन कर जाए, लेकिन खर्च उसे 120 ही करने हैं, यानी खर्च कैसा रखना है, उसे समान रखना है, तो अब चीनी का भाव 15 रुपए कर दे तो कितना चीनी खरीद पाएगा? कम चीनी खरीद पाएगा, 8 केजी। तो देखो पहले 10 था, बाद में 15 बढ़ गया, तो कितना अनुपात हुआ? 2:3। लेकिन पहले कितना सामान खरीद रहा था वो? 12। अब कितना खरीद रहा है? 8। तो यहां पर अनुपात कितना हुआ? 3:4। इसीलिए हम कहते हैं खर्च समान रहने पर कीमत व्युत्क्रमानुपाती होती है खपत के। तो इस प्रकार बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम एक एक करके समझेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया होता है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ सामान खरीदता है, तो जिसमें चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर बना रहे? तो देखो 20% बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है वो? 20%। 20% का मतलब आप जानते हो कितना होता है? 1/5। यानी अगर कोई सामान 5 का मिल रहा है तो बाद में वो बढ़कर कितना मिलेगा? 6 का। ये उसका प्राइस हो गया, कीमत हो गई। कंजप्शन का रिलेशन क्या होगा? 6 से 5। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कितने पर कम हुआ? तो 6 पर कम हुआ। इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कितना हो जाता है? तो 16 सही 2/3%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं हम, तो वो ध्यान देना। दूसरे तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लो 5 रुपए का सामान था, कितना हो गया? 6। अब वो इसी 5 रुपए को तो खर्च करना चाहता है, यानी उसने कहा है खर्च समान रखे। लेकिन देखो दुकानदार ने कहा चीनी का भाव कितना हो गया? 6। आप खर्च कितना करना चाह रहे हो? 5। तो क्या सामान पूरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा कि 1 रुपए का सामान कम मिलेगा। और ये कम क्यों मिलेगा? 6 की वजह से मिलेगा, इंटू 100। 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूं आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे? तो 30%। 30% की वैल्यू क्या होगी? तो आप 30% को जानते हो, 3/10। यानी अगर वो 10 रुपए खर्च कर रहा था, अब 30% बढ़ गया यानी 3 बढ़ गया, तो कितना खर्च करोगे? 13। अब उसने कहा खर्च समान रखना है पहले जितना, तो 10। अब कितना अंतर आया? 3 का कम यूज करेगा क्योंकि भाव कितना है? 13 का, और इसी 13 की वजह से ही करेगा, इंटू 100। कैलकुलेशन करेंगे
300/13। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। देखो, मूल्य जो है 30% घट गया, 30% यानी 3/10, यानी 10 का जो सामान था अब वो 7 में मिलने लगा। अब उसने कहा कि कुल खर्च जो है पहले जितना नहीं है, 10% बढ़कर है। अब 10 का 10% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 11। यानी वो अब यहां 10 नहीं खर्च करना चाहता है, कितना खर्च करना चाहता है? 11 खर्च करना चाहता है। तो यहां पर देखना कि 7 रुपए का सामान भाव है और कितना खर्च करना चाहता है? 11। तो इस बार उसे अधिक मिलेगा, कितना मिलेगा? 4 अधिक, कितने पर मिलेगा? 7 पर, इंटू 100 परसेंटेज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा? 4/7 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 57 सही 1/7%। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। देखो, नेक्स्ट दिया है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किग्रा है। तो चीनी बताइए उसने कितना कम यूज किया। तो देखो 20% कह रहा है, तो 20% की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितना होता है? 1/5, यानी 5 खर्च करना चाहता था लेकिन भाव बढ़ने के कारण कितना होने लगा? 6। अब उसने कहा कि पहले की तुलना में वो कितना रखना चाहता है, तो पहले से वो इस बार बढ़ाकर, देखो ये प्राइस है तो कंजप्शन का रिलेशन होना चाहिए 6 से 5, यहां सेम, लेकिन सेम नहीं, उसने कहा है 5% बढ़कर। तो 5 का 5% जब बढ़कर निकालोगे तो 0.25, यानी यहां पर जो खर्च करेगा 0.25 रुपए खर्च करना चाहेगा। अब उसने कहा है यदि उसकी वास्तविक खपत 280, तो यहां वास्तविक खपत कितना आ रहा है? 6, क्योंकि वास्तविक मूल्य ये है और खपत ये है, तो 6 अनुपात की वैल्यू दे रखी है उसने 280। 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं 280/6। हमें क्या पूछ रहा है? वो कितना कम यूज करेगा, तो यहां 0.75 कम यूज करेगा। हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 3 से ये 2 बार, 3 से ये 0.25 और 2 से ये 140 इंटू 0.25, पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100, 25 और 10 35, यानी 35 kg। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 kg कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाए तो वास्तविक खपत क्या होगी, यह पूछ रहा है आपसे। तो देखो 30%, 30% का मतलब 3/10, यानी पहले अगर 10 खर्च कर रहा था तो अब कितना खर्च करेगा? वो 13। अब उसने कहा है कि ये तो प्राइस है, कंजप्शन कितना होना चाहिए? 13 से 10, लेकिन 10 नहीं, यहां पर उसने बढ़ाकर कहा है, कितना बढ़ाकर? 10%, और 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब उसने क्या कहा है कि वह 40 kg कम, तो देखना यहां कितना kg कम यूज कर रहा है? वो 2, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20।
उसने कहा है वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत तो यही होगी वास्तविक खर्च, तो 13 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 13 इंटू 20 यानी 260 केजी। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी चीनी कम खरीदता है, ज्ञात करें। तो यहां कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वास्तविक खपत क्या होगी, वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत क्या होगी, वर्तमान मूल्य क्या होगा, 4 प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर बाद का मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि x बटे 100 इंटू रुपए बटे सामान, आपका बाद का मूल्य आ जाएगा। अगर आपको पहले का मूल्य निकालना है तो x बटे 100 प्लस माइनस, अगर कमी कर रहा है तो माइनस, वृद्धि कर रहा है तो प्लस, जो भी x है इंटू रुपए बटे सामान। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि 20% बढ़ाता है और वो सभी मूल्य पूछ रहा है, तो बाद का मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, 20 बटे 100 इंटू कितने रुपए में, 300 रुपए में, कितना सामान, 12 केजी। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 से ये 4 बार और 4 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 रुपए पर केजी बाद में हुआ बढ़ने के बाद। अब बढ़ने से पहले का निकालना है तो इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। जैसे यहां देखना 20 बटे क्या हुआ है, वृद्धि, तो 120 इंटू कितने रुपए पर कह रहा है वो, 300 रुपए पर, और कितना सामान, 12, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से ये 6 बार कैंसिल, 3 से ये 4 बार कैंसिल, 4 से 100 25 बार, यानी 25 बटे 6 रुपए पर केजी। इस तरह से आप दोनों ही मूल्य निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। अब इसे अनुपात से भी कर सकते हैं, और अनुपात से करने पर आपको खपत, मूल्य सब कुछ मिलने लगेगा। जैसे उसने कहा है 20%, तो 20% का मतलब 5 से कितना हो गया, 6, ये क्या है, कीमत, प्राइस। कंजप्शन क्या होगा, 6 से 5, तो देखो कितना कम यूज कर रहा है वो, 1, और 1 में कहा है कि वो 12 केजी कम खरीद पाता है, तो 1 में 12 केजी है तो 6 में कितना खरीदा होगा उसने, 72 केजी, 5 में कितना खरीदा होगा उसने, 60 केजी। अब देखो उसने पूछा है मूल्य, तो देखो ये तो बाद वाला है, बढ़ने के बाद, ये उसका वास्तविक मूल्य है, जो कुछ भी है, वास्तविक खपत, वास्तविक वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य यहीं से निकलेगा। तो अगर मुझे वास्तविक मूल्य निकालना है तो 300 रुपए खर्च कर रहा था, कितने पर, 72 पर। कैलकुलेशन करेंगे तो ये वही आएगा, 25 बटे 6। इसी प्रकार से अगर यहां से मुझे बाद का मूल्य निकालना है तो 300 में कितना खपत कर रहा है, 60 केजी, जीरो से जीरो, तो 1 केजी कितना पड़ेगा, 5 का। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप इसे अनुपात से भी कर सकते हो। नीचे दिया गया एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर जो भी दिया है, देखो क्या कहा है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, यानी 5 से 4, तो कंजप्शन क्या होगा, 4 से 5, कितना बढ़ गया, 1, और 1 में दिया है कि 20 केजी बढ़ जाता है, तो 1 में 20 है तो यहां कितना खपत कर रहा होगा वो, 80, यहां कितना खपत कर रहा होगा, 100, यहां 80 कितने रुपए में, 400 रुपए में, और यहां 400 रुपए में कितना खपत कर रहा है, 100, तो यहां से 4 रुपए पर केजी वर्तमान मूल्य जो होगा या बाद का मूल्य, यहां से ये कट जाएगा इससे ये, यानी 5 रुपए पर केजी, यानी वास्तविक मूल्य 5 रुपए पर केजी रहा होगा। तो आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप तुरंत उसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। इससे नेक्स्ट क्लास जो है हम कल की क्लास में